Hello everyone, welcome to all of you. I am Jayaprakash. Today we start topic tangent and normal in application of derivative. तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल। रेट मेजर हम कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, या टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल समझने के लिए जैसे मेरे पास कोई भी कर्व है, दिस वन, इस कर्व पे यदि कोई भी लाइन टच करती हुई निकलती है एक पॉइंट से, जैसे पॉइंट है पी, एक्स नोट वाई नोट, और यहाँ पे कोई भी एक लाइन इसको टच करती हुई निकल जाए इस पॉइंट पी पे, तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट लाइन। कर्व के किसी भी एक पॉइंट पे एक लाइन टच करती हुई निकल जाए तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है जी। टेंजेंट लाइन आने के बाद फिर नॉर्मल क्या होती है, यदि इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकले वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लाइन। वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और सेम पॉइंट से निकले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, उसको बोलेंगे नॉर्मल लाइन। तो इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ने के लिए देखो, लाइन है, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो टेंजेंट और नॉर्मल को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 का कुछ टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन, उनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम +1 का बेसिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस। तो बेसिक में अपने पास फर्स्ट आता है कि इंक्लिनेशन। व्हाट इज इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन क्या होता है बेटा, एंगल। मीन्स इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। दिस वन एंगल तो भी बनेगा लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऐसे नहीं बेटा, इस टाइप से बनाना, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन साथ लेना है। ठीक है जी। ऐसे ही एक लाइन है तो एक एंगल ये बनेगा, लेकिन हमें एंटी क्लॉकवाइज में इस टाइप से बनाना है, क्लॉकवाइज नहीं था ना, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना इंक्लिनेशन बनाएगी, तो 0 डिग्री का बनाएगी। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस विद द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस खुद के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। और वाई एक्सिस, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कितने का एंगल बनाएगी, तो वाई एक्सिस बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, 90 डिग्री। तो द एंगल मेड बाय वाई एक्सिस विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी बेटा, 90 डिग्री का बनाएगी। तो ये इंक्लिनेशन होता है बेटा, जब भी कोई लाइन एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्लिनेशन। तो स्लोप क्या होती है बेटा, इंक्लिनेशन यदि ये होता है तो स्लोप क्या होती है, स्लोप अपने पास क्या होगी, फिर स्लोप होगी बेटा, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल देन tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये थीटा इंक्लिनेशन है, मतलब एंगल है लाइन के साथ, तो उसके आगे यदि tan लगा दूं मैं, तो tan थीटा जो बनेगा वो क्या कहलाएगी, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। और थीटा वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल, 180 से छोटी या इक्वल। तो मतलब इंक्लिनेशन जो एंगल आया उसके आगे tan लगा दे तो वो क्या दे देगा हमें, स्लोप ऑफ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ लाइन। यदि थीटा 0 हो गया, इसका अर्थ क्या है, स्लोप क्या हो जाएगी, 0 मीन्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि थीटा 0 हो गया तो स्लोप 0 हो जाएगी, इसका अर्थ क्या है, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस टाइप से ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड से क्या गया बेटा, ये थीटा 90 हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगी अपने पास, tan 90, tan 90 मीन्स अनडिफाइंड इन्फिनिटी, तो ये स्लोप होगी, मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो थीटा 0 होता है तो लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, थीटा 90 होता है तो लाइन परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होती है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होती है। स्लोप को हम tan से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, m से रिप्रेजेंट करेंगे m इक्वल टू tan थीटा, ये जनरल फॉर्म होती है स्लोप की। अब आता है स्लोप ऑफ लाइन, हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये हम कर चुके हैं +1 में, तो चेंज इन y डेल y बाई डेल x, या इसको dy बाई dx भी लिख सकते हैं जब स्मॉल चेंज हो, बहुत ही स्मॉल। तो y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा।
ठीक है बेटा, तो ये होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर इसमें स्लोप होने के बाद कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकालते हैं एक पॉइंट स्लोप फॉर्म से, एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनती थी अपने पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एम इज द स्लोप, tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ओरिजिन से पास कर दिया है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y इक्वल टू एम एक्स। यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल, और दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बेटा +1 का है जो हम कर चुके हैं, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट्स ये यूज होंगे आगे। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। देखो मैंने बताया था टेंजेंट क्या होता है कि कोई भी कर्व है उससे कोई लाइन टच करती हुई निकलती है एक पॉइंट पे, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। और टेंजेंट लाइन कहलाएगी तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। तो देखो इस लाइन के लिए पॉइंट हमें पता है, स्लोप हमें नहीं पता। पॉइंट तो पता है पी एक्स नोट वाई नोट से पास कर दिया लाइन, लेकिन स्लोप हमें नहीं पता कि इसकी स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे जिस पे हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे एक्स नोट वाई नोट पे निकालना है तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे कर्व को, वाई इक्वल टू एफ एक्स को, एफ डैश एक्स निकालेंगे किस पॉइंट पे, एक्स नोट और वाई नोट पॉइंट पे। तो स्लोप आ गया अपने पास, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं एट एक्स नोट वाई नोट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, या फिर सिंपल वे में कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कोई भी फंक्शन पे हम डेरिवेटिव कर दें किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे हमें उसकी क्या मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी। फंक्शन कैसा भी हो बेटा अपने पास, ठीक है, तो उसको डेरिवेटिव कर दो तो उस पॉइंट पे हमें उसकी स्लोप मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है, एफ डैश एक्स नोट है, एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे एक्स नोट हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट, या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे स्लोप है एक्स नोट वाई नोट पॉइंट पे, इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। एक्स नोट वाई नोट अपने पास दो पॉइंट होते हैं तो ये पॉइंट हो गई और ये स्लोप हो गई। तो y माइनस वाई नोट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स नोट। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पे, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व बेटा दिस वन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, इस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और स्लोप बतानी है। तो स्लोप बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है जी। अब हमें स्लोप किस पॉइंट पर निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट निकालनी बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3 होगी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी अपने पास, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना थे। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना देगा अपने पास, 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर माइनस के 3, तो देगा 27 माइनस के 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना देगी इसकी 24। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 24। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बतानी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की यदि हम बात करें तो ये होती है y माइनस वाई वन या वाई नोट इज इक्वल टू m टाइम्स या डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स x माइनस एक्स नोट। एक्स नोट और वाई नोट पॉइंट है जहाँ पे हमें निकालनी है। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू 3 है, मतलब ये x नोट है, तो अपने पास x नोट की वैल्यू गिवन है 3, तो हमें क्या निकालना है बेटा y नोट। तो हम क्या करेंगे, x नोट को उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे कर्व में, y इक्वल टू एक्स नोट क्यूब माइनस 3x नोट प्लस 2। तो इसको मैं ध्यान देखूँ तो x नोट की वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस के 2, दिस विल बिकम 27 माइनस के 9 प्लस के 2, 29 माइनस के 9 20। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या पता चल गया बेटा, जो पॉइंट है जिस पे हमें निकालनी है x नोट y नोट 3,20, इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस 20 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 24 है इंटू एक्स माइनस के 3,
इसको हम सो कर लेते हैं y माइनस 20 इज इक्वल टू 24x माइनस के 72, या y इज इक्वल टू 24x प्लस माइनस के 52। ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ गया अपने पास। तो हमने क्या किया बेटा, कुछ भी नहीं, जस्ट एक y फंक्शन गिवन था, उसकी स्लोप निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाई dx निकाला। किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया हम लोगों ने x की जगह, तो यहाँ से डिवाइड बाई dx आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। ये जो डिवाइड बाई dx है क्या है हमारे पास, है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसके आने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिखा y माइनस y1, या एक y नोट जो भी लिखना चाहो आप लोग, y माइनस y नोट इज इक्वल टू डिवाइड बाई dx x माइनस x नोट। x नोट y नोट वो पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट पास करेगा। तो x नोट की वैल्यू 3 है, ये x नोट की वैल्यू है 3, तो ये x नोट की वैल्यू इस कर्व में रख दी हम लोगों ने, तो y की वैल्यू आ गई, मतलब y नोट की वैल्यू आ गई। यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, y नोट की पॉइंट आ गया। पॉइंट आने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने निकाल दी, y माइनस y नोट इक्वल टू m, या डिवाइड बाई dx x माइनस x नोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस x एट विच द टेंजेंट लाइन आर पैरेलल टू द लाइन दिस। मतलब एक पॉइंट बताना आपकी बार इस कर्व पे जिस पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो इस लाइन के पैरेलल है, y इक्वल टू 3x माइनस 2 के। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई dx निकालते हैं इस कर्व के लिए। तो इसका कर्व का डिवाइड ds कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1, 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, फॉर द लाइन, जो लाइन गिवन है, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इसको भी डिफरेंशिएट करके डिवाइड बाई dx, मतलब इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये भी डिवाइड बाई dx स्लोप है टेंजेंट की, और ये भी एक लाइन की स्लोप है, और दोनों क्या है, पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल होने के बाद हम क्या लिखेंगे, एज टेंजेंट टू गिवन लाइन, एज टेंजेंट टू गिवन कर्व इज पैरेलल टू गिवन कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। मतलब जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप मस्ट बी इक्वल, मींस m1 इक्वल टू m2। यदि लाइन से पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल होंगी, ये मैं बता के आया हूँ बेटा। तो कहने क्या आता है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 3, इसके इक्वल हो जाएगा ये। तो सो करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटा, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 3x स्क्वायर 4 3 12 माइनस के 12 और माइनस के 4 6 2 जा, तो माइनस के 6x प्लस के 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद 3x कॉमन, तो x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी या तो 2 या फिर माइनस 3/2। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मिलेंगे बेटा हमें, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए इस पॉइंट उठा के कर्व में रख देंगे। तो कर्व क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब मीन्स कर्व अपने पास है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x, इसके अंदर रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 क्यूब 8 माइनस में 8 माइनस के 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई -2। तो एक पॉइंट तो क्या आ गया अपने पास 2, -2। सेकेंड पॉइंट हम निकालेंगे व्हेन x इक्वल टू -3/2, जब x की वैल्यू -3/2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2 का क्यूब -2 टाइम्स ऑफ -3/2 का स्क्वायर माइनस में 3/2। ठीक है जी, हमने पॉइंट को कर्व में रख दिया है। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा -2/3 का क्यूब, सॉरी इसको सोल्व गलत लिख दिया यहाँ पे, x की वैल्यू -2/3 आएगी, x की वैल्यू कितनी है बेटा -2/3, तो यहाँ पे -2/3 का क्यूब -2/3 का क्यूब और -2/3, तो 2 का क्यूब 8 माइनस के 8/27,
और ये हो जाएगा -8/9 और +2/3। इसको सोल्व कर लेना, तो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी -14/27। तो पॉइंट्स आ जाएंगे, जहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे अपने पास, रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आएंगे, पहला पॉइंट आएगा 2, -2 और सेकंड आएगा बेटा -2/3, -14/27। तो ये दो पॉइंट हो गए जहाँ पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी इस लाइन के। तो देखो सिंपल सी क्वेश्चन है, dy/dx निकालना है कर्व का, dy/dx निकालना है लाइन का, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों इक्वल होंगे स्लोप में, m1 = m2। यदि सपोज करो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता कि इसका जो टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट का dy/dx इंटू सेकेंड का dy/dx मीन्स m1 क्रॉस m2 = -1। तो दोनों की प्रोडक्ट करके -1 की को रख देते, वहाँ से आंसर आ जाता अपना, x की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो इस टाइप से करना है, परपेंडिकुलर होंगे तो m1 क्रॉस m2 = -1 का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट अपने पास फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जिसकी स्लोप क्या है बेटा 2 है एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, और ये जो लाइन है ये इनके इस कर्व के टेंजेंट में है। मतलब कहने क्या अर्थ है, जैसे कोई कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व की जो टेंजेंट है दिस वन, ठीक है जी, तो इसकी जो स्लोप है वो कितनी है बेटा 2 है। तो इसकी स्लोप हमें गिवन है 2 है, तो मीन्स हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे किसकी, कर्व की। तो कर्व क्या है y = -2/x + 3। स्लोप निकालेंगे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx कितना आएगा बेटा -2, तो कांस्टेंट है, तो 1/x का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो इसका हो जाएगा -1/x + 3 का स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2/x + 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसकी जो गिवन स्लोप है वो स्लोप कितनी अपने पास 2 है, तो मीन्स देयरफॉर 2/x + 3 का स्क्वायर = 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x + 3 का स्क्वायर = 1। तो x + 3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा +-1। यहाँ से दो केस बनेंगे, x + 3 या तो 1 होगा या x + 3 -1 होगा। यदि x + 3 1 है तो x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू -4। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो दो लाइन आएंगी। तो यदि x अपने पास -2 है तो देयरफॉर व्हेन केस बना लेते हैं, व्हेन x = -2 तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा -2/-2 + के 3, x की जगह मैं माइनस रखूँगा यहाँ पे, तो आ जाएगा -2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा अपने पास, एक पॉइंट आएगा -2, -2। तो -2, से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, ये बनेगी y - y1 = ये x1 y1 है। स्लोप dy/dx कितना अपने पास गिवन है 2 है, स्लोप 2 टाइम्स x - x2, तो ये देगा y + 2 = 2 टाइम्स x + 2, तो y + 2 = 2x + 4, तो y = 2x + 2। तो एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बन गई। सेम हम क्या करेंगे बेटा, व्हेन x = -4, x = -4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2/-4 + 3, तो आ जाएगी +2। तो पॉइंट क्या बनेगा -4, 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी से y - y1 y - 2, स्लोप तो 2 ही है, x - 4। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो y - 2 = 2x - 8 या y = 2x + के 6। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन आ गई। तो ऐसे कितनी इक्वेशन ऑफ लाइन आएंगी बेटा, दो इक्वेशन आएंगी लाइन की जिनकी स्लोप कितनी होगी बेटा, देखो इसमें भी स्लोप कितनी है, इस लाइन की 2 है, और इसमें भी स्लोप कितनी है बेटा, इस लाइन की 2 ही है। ठीक है जी, और क्लियर, और ये दोनों लाइन इसकी टेंजेंट होंगी इस कर्व की। क्लियर मेरी बात। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कहा था कि इक्वेशन स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो मैं डायग्रामेटिक समझाता हूँ आपको, कहना क्या चाहता है। जैसे कोई भी एक कर्व है, इसमें x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, तो x की वैल्यू 3 मतलब ये पॉइंट बनेगा, तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट की लाइन जाएगी, इस पॉइंट से एक टेंजेंट की लाइन जाएगी या टेंजेंट लाइन जाएगी, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। तो इस पॉइंट पे x 3 है तो y कितना होगा, इस पॉइंट उठा के इसमें रखेंगे इक्वेशन में, तो y कितना आएगा, यहाँ से सोल्व किया था हम लोगों ने 20, तो मतलब ये पॉइंट कितने आ गए x0 y0।
तो पॉइंट आ गई, स्लोप हमने निकाल ली थी dy/dx से एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पे 24, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। तो इस टाइप से आपको ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पे। ठीक है बेटा, जो CBSE बोर्ड में आ रखे हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो, फॉर फर्दर वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।